गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 365 में आपका स्वागत है। जो हमने जर्नी 1 जनवरी 2020 में स्टार्ट की थी, आज उसको हम अंतिम पड़ाव पर लेकर के आए हैं। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का प्रेम हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा का कारण बना। आज ये 2020 हम सभी के लिए, पूरे सृष्टि के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए यादगार साल रहा। इसने इतनी बड़ी लर्निंग, इतनी बड़ी समझ, इतनी बड़ी जीवन में हमें लोगों के बदलाव का कारण बने। ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इतिहास के पन्नों में ये साल दर्ज हो जाएगा। ये 2020 की तरह चला गया और बहुत कुछ संदेश दे के चला गया। हाँ, हो सकता है इसमें बहुत लोगों के लिए कुछ कड़वे अनुभव रहे हैं, पर इस कड़वे अनुभव के पीछे भी बहुत बड़ा संदेश होता है। जीवन में जो भी घटना घटती है, उस घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये कोरोना वायरस के नाम पर जो ये घटना घटी पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, उस घटना ने पूरे संसार को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया कि जैसे आप लोग जीवन जी रहे हैं, जैसे चल रहा है ऐसे नहीं, इससे और भी ज़्यादा आपको बेहतर करने की जरूरत है, और भी ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि आपने बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर ली। बहुत कुछ उसने सिखाया हर देश को। जो बड़े बड़े महान देश, जो अपने आप को बहुत महारथी समझते थे, अपने आप को नंबर 1 समझते थे, उन लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अभी तुम नंबर 1 नहीं हो, नंबर 1 मैं ही हूं। उसने दिखा दिया है। एक वायरस ने पूरे दुनिया को नचा के रख दिया। वायरस तो एक बहाना था कि जीवन में कुछ ना कुछ घटना एक मुद्दा बहाना बनती है, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। जैसे देखो, एक महाभारत एक घटना घटी थी। महाभारत का इतिहास, ऐतिहासिक महाभारत युद्ध हुआ, पर उस महाभारत युद्ध ने कितना बड़ा हमको महान ग्रंथ दे दिया, कितना बड़ा समाज में एक संदेश का कारण बना, कितने बड़ा बदलाव का कारण बना, कितने ऐतिहासिक पल वो थे। तो इसी तरह जीवन में भी ये जो 2020 भी महाभारत युद्ध की तरह ही था। कितना महान युद्ध हुआ था और एक धर्म की स्थापना हुई थी, अधर्म पे विजय प्राप्त हुई थी। ये 2020 में भी तो यही हुआ है। धर्म और अधर्म के बीच में जो द्वंद्व हुआ, उसमें जीतता धर्म ही है, अधर्म की विजय होती है। तो ये धर्म जीत गया है। 2021 में हम एंट्री कर चुके हैं, और जो एक महामारी जो हमारे विश्व के ऊपर आई थी, सब सभी लोगों ने मिलकर के उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, और ये दोनों उसी की चीजें थी। ना खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा है। तेरी वाणी मीठी लागे, तेरा पाना मीठा लागे। जो कुछ भी तूने दिया है तो आशीर्वाद समझ के स्वीकार किया है। ये वायरस भी आपने ही किसी न किसी वजह से आपके आशीर्वाद के लिए आया था। कभी कभी जीवन में हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, बीमारी का कारण बनता है, कड़वा भी जरूर। तो ये आपका प्रसाद समझ के स्वीकार किया पूरे विश्व ने, और इससे बहुत जबरदस्त जो एक संघर्ष करने की क्षमता पैदा हुई है, एक अच्छा सुधार करने की जो प्रेरणा मिली है, उससे हम सभी लोग मिलकर के एक बार फिर जीवन को और भी नए जोश, नई उमंग, नए करेज के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ जीवन को आगे लेकर के जाएंगे, और अपने जीवन को इस मुकाम पे पहुंचाएंगे कि हमें भी गर्व होगा, उस परमपिता परमात्मा को गर्व होगा। कुछ हम लोगों के प्रियजन, हमारे खास लोग इस दुनिया से विदा हो गए इस वायरस की वजह से, तो उनके लिए भी हमारे मन में बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। उनके लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। उनके लिए हमारे मन में बहुत बहुत कृतज्ञता है कि आज वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जिस किसी के प्रिय थे उनको सांत्वना दे, उनको हिम्मत दे, जोश दे, करेज दे, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, जिससे उनको हौसला मिले और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि ये तो जीवन का एक अटल सत्य, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, और जीवन में जो होने वाला है वो भी होके ही रहेगा। हमें अपनी समझ के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आगे लेकर के जाना है। ये कुछ ना कुछ तो जीवन में घटनाएं घटती रहेंगी। इस 2020 में जो भी हम लोगों के जीवन में आया है, उसको हमने ऊपर वाले का प्रसाद समझ के और तहे दिल से हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं 2020 को कि तुम मुझे जो इतनी समझ दे के गए हैं। शायद जीवन में दोबारा हम नहीं चाहेंगे कि इतनी समझ हमें मिले, पर जो मिली है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। जीवन में हर घटना के लिए धन्यवाद देना चाहिए, थैंकफुलनेस होना चाहिए। तो हम 2020 का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, इतने जीवन में खुशहाली आई, शायद जीवन में
अपनी उम्र के जो हमारे अभी इस एज में है, कभी भी हम इतना बेहतर संदेश, इतना बेहतर समझ, इतनी बेहतर अवेयरनेस, जागरूकता हम हासिल नहीं कर पाए जो हमने 2020 में ली। और इस 2020 ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, खुशहाली का। आज हम बहुत खुशहाल तरीके से, आनंद में, प्रसन्नता से अपने जीवन को जी रहे हैं। पहले हम सोचते थे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत हाय तौबा मारा मारी थी। अब वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल आ गया है। अब जीवन को इतना बेहतर तरीके से आनंद से जी रहे हैं। पहले हम जीवन को काट रहे थे, जीवन को अलग नजरिए से देख रहे, पर अब हमारा नजरिया बिल्कुल बेहतर बन गया है। लेकिन धन्यवाद है 2020, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, ये हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं जिन लोगों को जीवन में विपदाएं आई होंगी। देखो, हर विपदा के बाद कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बेहतर भी होता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे जीवन में हो चुकी है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे जीवन आने वाला उसको बेहतर तरीके से अच्छा कर सकते हैं। आज हमारे प्रियजन हमसे चले गए तो हमारे साथ जो हमारे प्रियजन हैं उनकी बेहतर तरीके से हम देखभाल करें, उनकी बेहतर तरीके से मेडिकल चेकअप कराएं, उनका फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में विकास में हम अपना योगदान दें। हम किन किन एरिया में बेहतर कर सकते हैं उसमें करने का प्रयास करें। क्योंकि देखो, ये जब ये सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। हर किसी को प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घट कब फूट जाएगा। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ये जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। ये पिंजरा तो एक दिन टूट जाएगा, लेकिन इस पिंजरे की कितनी बेहतर तरीके से आप देखभाल कर सकते हैं, ये समझ हमें मिली है। तो अपने हेल्थ इज वेल्थ, तो अपने स्वास्थ्य को जितना बेहतर रखेंगे उतने बेहतर तरीके से आपका जीवन होगा। और ऐसा नहीं कोरोना खत्म हो गया, कोरोना अभी भी चल रहा है, पर अब कोरोना की जो इंटेंसिटी कम हो चुकी है और उसके लिए हमें अपने अंदर अवेयरनेस, जागरूकता के साथ उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करना है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर तरीके से आगे ले जा पाएँ और अपने जीवन में कामयाबी की तरफ अग्रसर हो पाएँ और अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी की तरफ लेकर के चलें। हम सभी लोग मिलकर के जिम्मेदारी बनती है कि 2021 को और बेहतर तरीके से खुशहाली के साथ, आनंद में, प्रसन्नता में बनाएंगे और 2020 को बाय बाय टाटा। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर किसी के भी दिल में किसी को भी हमारी वजह से कोई भी दुख पहुंचाओ, कोई भी बार दुख का मैं कारण बना, तो उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। मुझे माफ़ कर दें, हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। तो 2020 को यहाँ मैं बाय बाय करता हूँ, अलविदा करता हूँ। और 2021 में बहुत ही बेहतर खूबसूरत एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ अध्यात्म और स्वास्थ्य के ऊपर। अध्यात्म हमारे जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट जो एक समझ हमारे जीवन की उच्चतर होना चाहिए, जिससे हम जीवन को और भी बेहतर तरीके से खुशहाली से, आनंद में बना पाएँ। और सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का रियलाइजेशन, खुद ही से जुदा हो गए, तुम खुदा की कसम खुद खुदा हो गए। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। फिक्र सभी को खा गया, फिक्र सभी का पीर, फिक्र की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। तो नए साल को नए जोश और नए उमंग के साथ हम वेलकम करते हैं 2021 का। और इसमें जो बहुत तरीके से एक अच्छी सीरीज में आप लोगों को लेकर के आ रहा हूं, और मैं चाहूँगा उस सीरीज के द्वारा आपके जीवन में वो बदलाव ला पाऊँ जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं।